इतिहास की सबसे महान कहानियां अक्सर रक्त और राख से शुरू होती हैं। ये कहानी है सम्राट अशोक की, एक ऐसे योद्धा की जिसने दुनिया को जीत लिया और फिर खुद को हार गया। अशोक मौर्य वंश का राजकुमार था। बचपन से ही उसके भीतर शक्ति और महत्वाकांक्षा की आग जल रही थी। तलवार उसके लिए सिर्फ हथियार नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान थी। समय के साथ वो एक महान योद्धा बन गया, जिसकी विजय की गूंज पूरे मगध साम्राज्य में फैल चुकी थी। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी। जब अशोक ने कलिंग की ओर कदम बढ़ाया तो उसे नहीं पता था कि ये युद्ध इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध बनने वाला है। लाखों सैनिक, हाथियों की गर्जना, घोड़ों की दौड़ और हर तरफ सिर्फ चीखें और खून। धरती लाल हो चुकी थी और हवा में सिर्फ मौत की गूंज थी। अशोक अपने विजय सिंहासन पर बैठा, ये सब देख रहा था। वो जीत चुका था, लेकिन पहली बार उसे जीत का अर्थ भारी लगने लगा। वो उस युद्ध भूमि में उतरा जहां हर कदम पर लाशें थी, हर चेहरा दर्द से भरा था और उसी पल कुछ बदल गया। ये विजय नहीं थी, ये विनाश था। कलिंग युद्ध ने एक सम्राट को तो जय गया, तोड़ दिया। अशोक ने तलवार छोड़ दी और अपने भीतर की हिंसा को भी। वह बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया, जहां उसे शांति, करुणा और मानवता का नया अर्थ मिला। अब अशोक केवल सम्राट नहीं था, वह धर्म अशोक बन चुका था। उसने अपनी साम्राज्य को तलवार से नहीं बल्कि विचारों से चलाया। सड़कें बनवाई, स्तूप बनवाए और धर्म का संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। उसके शिलालेख आज भी बोलते हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ये शब्द किसी राजा के नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के हैं जिसने युद्ध देखा और फिर शांति चुनी। समय बीत गया, लेकिन अशोक की कहानी अमर हो गई। एक ऐसा सम्राट जिसने दुनिया जीती और फिर मानवता को जीतने का रास्ता दिखाया। और शायद इतिहास में सबसे बड़ा विजेता वही होता है जो खुद को बदल सके। तलवारें जीत दिला सकती है,